नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एगारस माता की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले एगारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। भारतीय धर्म और संस्कृति में व्रत त्योहारों का विशेष स्थान है। इन व्रतों में एकादशी का अत्यंत महत्व है। इसे विष्णु भगवान को समर्पित माना गया है और इस दिन एगारस माता का पूजन भी होता है। एक ऐसी ही कथा है जिसमें एगारस माता की कृपा से एक साधारण बंदर को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। यह कथा न केवल धर्म के प्रति आस्था को बढ़ाती है, बल्कि यह भी बताती है कि सच्चे मन और निष्कलंक श्रद्धा से कोई भी जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अब सुनते हैं यह पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल हरे भरे जंगल में एक बंदर रहता था। वह बड़ा ही चंचल और चतुर था, लेकिन उसका हृदय बिल्कुल निष्कलंक था। उसे धर्म का अधिकार ज्ञात नहीं था, परंतु वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता था। पेड़ों पर झूलना, फूलों का रस स्वादन करना और कभी कभी मनुष्यों की बस्ती के पास जाकर खेलना, यही उसका जीवन था। एक दिन वह बंदर पास के गांव की ओर आ निकला। उस दिन गांव में एक विशेष चहल पहल थी। महिलाएं व्रत कर रही थीं, घरों में तोरण सजाए जा रहे थे, तुलसी जी के पास दीपक जलाए जा रहे थे और हर कोई भगवान विष्णु का पूजन कर रहा था। बंदर ने सोचा, आज तो कुछ विशेष अवसर है। लोग इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और मिठाइयाँ भी बना रहे हैं। वह चुपचाप एक घर के छत पर बैठकर सब कुछ देखता रहा। उस दिन एक महिला तुलसी माता के पास दीपक जलाकर एगारस माता का व्रत कर रही थी। वह चावल, दाल और नमक रहित भोजन बना रही थी। बंदर को भूख लगी थी। उसने झट्टा मारकर वह प्रसाद का हिस्सा चुरा लिया और पेड़ पर जाकर खाने लगा। बंदर को क्या पता था कि जो भोजन उसने खाया वह व्रत का प्रसाद था और यह दिन एगारस माता का पावन दिन था। अनजाने में ही उस बंदर ने व्रत का अन्न खाया और उसे एगारस माता की कृपा प्राप्त हो गई। उसी रात बंदर को सपना आया। एक दिव्य नारी जो तेजस्वी और आभा से दमक रही थी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे बानर, तूने आज मेरे व्रत का अन्न खाया है। यह अज्ञान वश किया गया कर्म था, परंतु तेरा मन शुद्ध था। मैं एगारस माता हूँ। मेरी कृपा से तुझे वैकुंठ का मार्ग प्राप्त होगा। बंदर को कुछ भी समझ में नहीं आया। वह बस दिव्य प्रकाश में डूब गया। कुछ दिनों के बाद वह बंदर जंगल में खेलते हुए एक साधु के पास जा पहुंचा। वह साधु महान तपस्वी और भगवान विष्णु के उपासक थे। बंदर उनके पास जाकर बैठ गया और उन्हें एकटक देखता रहा। साधु ने ध्यान मग्न होकर देखा कि इस बंदर के चारों ओर दिव्य आभा फैली हुई है। साधु ने आंखें बंद की और तपस्या द्वारा देखा कि यह बंदर किसी विशेष पुण्य के प्रभाव में है। साधु बोले, हे वानर, तू कोई साधारण जीव नहीं है। तुझ पर एगारस माता की कृपा है। मुझे साक्षात्कार हुआ है कि तू एक दिन विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। बंदर शांत था, लेकिन उसे सब अच्छा लग रहा था। वह रोज साधु के पास बैठता, उनकी कथा सुनता और जब वे भजन गाते तो वह चुपचाप झूमता रहता। कुछ महीनों बाद पुनः एकादशी आई। पूरे गांव में फिर वही उल्लास था। इस बार बंदर ने कुछ नहीं चुराया, बल्कि साधु के साथ बैठकर एगारस माता का व्रत देखा। उसने कुछ नहीं खाया और शाम को तुलसी पूजा होते समय वह वहीं खड़ा रहा। उसने जल में झुककर नमन किया और फिर पेड़ पर चढ़ गया। रात्रि में फिर उसे सपना आया। इस बार एगारस माता के साथ भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे वानर, तूने मेरे व्रत का सम्मान किया। पिछले जन्मों के कर्मों से तुझे बंदर योनि मिली, परंतु इस जन्म में तेरी भक्ति और एगारस माता की कृपा से तुझे वैकुंठ मिलेगा। जब तू अपना शरीर त्यागेगा, मैं स्वयं तुझे लेने आऊंगा। कुछ वर्षों के बाद वह बंदर वृद्ध हो गया। एक दिन वह बहुत थका हुआ था और एक पीपल के पेड़ के नीचे लेट गया। उसी समय दिव्य रथ आकाश से उतरा। भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। जंगल के सारे जीव आश्चर्यचकित थे कि भगवान विष्णु किसी बंदर को लेने आए हैं, परंतु एगारस माता की कृपा और निष्कलंक मन ने उस बंदर को वह सौभाग्य दिलाया जो बड़े बड़े ऋषियों को कठिन तपस्या के बाद मिलता है। बंदर ने अपना शरीर त्यागा और उसकी आत्मा भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ धाम को चली गई।
गई। जिस गांव में यह कथा जुड़ी थी, वहां के लोगों ने देखा कि एक बंदर की मृत्यु के बाद आकाश में दिव्य प्रकाश फैला, पुष्पों की वर्षा हुई और वातावरण में घंटियों की आवाजें आने लगी। साधु ने लोगों को बताया कि यह सब एगारोस माता की कृपा का चमत्कार है। उस दिन के बाद गांव के हर घर में एगारोस माता का व्रत और पूजन श्रद्धा से किया जाने लगा। गांव के लोग कहते थे, जिस बंदर ने व्रत का अन्न चुराकर खाया उसे भी वैकुंठ मिला। तो हम यदि पूरे श्रद्धा से व्रत करें तो हमें तो प्रभु निश्चित ही कृपा देंगे। एगारोस माता का व्रत अत्यंत फलदायी है, जो मोक्ष का मार्ग खोल सकता है। भगवान किसी के रूप या जाति को नहीं देखते, वह केवल भाव देखते हैं। हे एगारोस माता, जैसी कृपा आपने बंदर पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए एगारोस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।